जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, एक साल से सस्पेंड हुई इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर अब पाकिस्तान इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है कि उन्होंने अपने लास्ट रिजॉर्ट मूव को प्ले करना शुरू कर दिया है। और वो जो लास्ट रिजॉर्ट मूव है, पाकिस्तान इज बेसिकली नाउ प्लेइंग दी विक्टिम कार्ड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्टिकल दोस्तों कल ही इंडिया टुडे में सामने आया है। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान अपनी मीडिया के माध्यम से और साथ में वेस्ट की भी मदद के माध्यम से वो इंडिया के ऊपर अब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और विक्टिम कार्ड को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट जैसे तैसे ये जो इंदस वाटर ट्रीटी है इसको रिज्यूम किया जा सके। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, यूके तक की तरफ से एक आर्टिकल सामने आ चुका है। जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, चैटम हाउस ये यूके का, कहने के लिए तो ये यूके का एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, लेकिन ये ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में, उसको बनाने में, फॉर्मुलेट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज ये डायरेक्टली ब्रिटेन की गवर्नमेंट के साथ काम करता है। उनकी तरफ से भी आर्टिकल्स दोस्तों सामने आना शुरू हो चुके हैं, जिस आर्टिकल में वैसे तो मैं आगे चल करके डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन इस आर्टिकल में इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, इंडिया को ब्लेम किया है कि इंडिया जानबूझ के इंदस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर नहीं कर रही, पाकिस्तान की इसमें कोई गलती नहीं है। यहां तक बोल दिया है कि इंडिया जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल यहां पे कर रही है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे आर्टिकल को लेकर इंडिया की तरफ से भी आप देखें, हमारे पहले रह चुके इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी कमल सिब्बल साहब, इन्होंने ओपनली कहा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंसीडियस आर्टिकल है, मतलब कि शर्मनाक आर्टिकल है, बिकॉज पाकिस्तान को फिर से हेल्प करने उतर चुका है यूके, और वो पाकिस्तान को एक बार फिर से सपोर्ट कर रहा है, जो कि आउटराइटली गलत है। और बहुत सारी कमेंट्री इस चीज़ को लेके सामने आई है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन दिस इज़ क्लियरली पाकिस्तान का एक आखिरी डेस्परेट मूव है, जिसके माध्यम से वो इंदस वाटर ट्रीटी को एक बार फिर से रिज्यूम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है, सभी चीज़ों को समझेंगे। ऑल्सो इंडिया के द्वारा एक साल हो गया है पहलगाम के हमले को हुए, हमने उसकी एनिवर्सरी पे इंडिया के द्वारा क्या कहा है और ये इंदस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया का प्रिंसिपल्ड स्टैंड क्या है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है मैं आपको ब्रीफली थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। दोस्तों, पिछले साल जैसे ही पहलगाम का हमला हुआ, इंडिया ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए इमीडिएटली डिक्लेयर कर दिया ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और इसके पहले चाहे हमने कभी भी इंदस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था, लेकिन इस बार इंडिया ने कहा रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं और किसी भी हालत में हम लोग इंदस ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे ही करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग इसको दोबारा रिस्टोर तभी करेंगे जब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर होने वाले जो हमले हैं उनकी जिम्मेदारी लेगा और इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि आइंदा से इस प्रकार के हमले नहीं होने वाले हैं। ऑब्वियसली दोस्तों, वो चीज़ तो यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन पिछले एक साल में पाकिस्तान के द्वारा बहुत बार इस चीज़ को लेकर कोशिश करी गई। उन्होंने भारत से भी बात करी, टर्की से भी बात करी, यूएन में जाकर के भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा एक बहुत ही नए टाइप के तरीके को चुना गया है, जिसमें कि वो पाकिस्तानी मीडिया और वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स की मदद ले रहे हैं, जिसके माध्यम से वो पाकिस्तान को एक विक्टिम की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इंदस रिवर सिस्टम में जो पानी की शेयरिंग है वो एक बार फिर से रिज्यूम हो सके। मैं आपको सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया में जो छपे हुए आर्टिकल्स हैं वो दिखाता हूं, और ये अभी के नहीं, ये लगातार चलते आ रहे हैं, जिसमें आप ये वाली चीज देखिए, शहबाज शरीफ जो उनके पीएम हैं, एक्सप्रेसेस कंसर्न्स ओवर इंडियाज वाटर ट्रीटी एक्शन। उसके बाद ये देखिए, 2 महीने पहले आया था, पाकिस्तान वॉर्न्स यूएन इंडियाज मूव ऑन इंदस ट्रीटी थ्रेटन्स द वाटर सिक्योरिटी। और ये आर्टिकल्स टर्की की मीडिया ने भी यहाँ पे पब्लिश किए हैं। ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर शेयरिंग ट्रीटी इज द रेड लाइन फॉर पाकिस्तान। और देखिए, जस्ट पिछले ही महीने की बात है, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा वी आर अर्जिंग इंडिया टू इमीडिएटली रिस्टोर दी इंदस वाटर ट्रीटी। और दोस्तों, आर्टिकल तो कई सारे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जो पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं वो इंडिया में ओपन नहीं होती हैं।
पाकिस्तान का एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान का एक आर्टिकल है जो कि बताता है कि इसमें ह्यूमन इंटरेस्ट कितना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। उसके बाद जो जाना माना उनका डॉन न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक अलग से आर्टिकल को पेश किया, बताया कि इंदस ट्रीटी की वजह से कैसे खैबर पख्तूनख्वा के जो फार्मर्स हैं उनकी चिंताएं बहुत बढ़ चुकी हैं। ऐसे न्यूमरस आर्टिकल्स हैं जो कि आपको गूगल पे मिल तो जाएंगे, लेकिन वो आर्टिकल्स आप इंडिया में ओपन नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान अब इस पूरी चीज़ को मीडिया के माध्यम से एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जिसमें कि वो दिखा रहे हैं कि हमारे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, हम लोग यहाँ पे विक्टिम बन चुके हैं और सारी की सारी गलती बेसिकली भारत की है। और ये पूरी की पूरी चीज़ हुई क्यों है? ये दोस्तों 15 अप्रैल की बात है। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, इन्होंने एक मीटिंग करी थी। मीटिंग में इन्होंने कहा था कि जैसे तैसे करके हमें इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना है, हमें दिखाना है कि इंडिया यहाँ पे गलत है और हमें इंदस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करवाना है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ क्या देखने को मिली आज से कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले क्या, जैसे ही ये 15 अप्रैल की मीटिंग हुई, एग्जैक्टली 48 आवर्स के बाद 17 अप्रैल को यूके के ये वाले थिंक टैंक चैटम हाउस की तरफ से ये आर्टिकल सामने आता है, इंडिया एंड पाकिस्तान स्टिल कैनॉट अग्री टू रिस्टोर द इंदस वाटर ट्रीटी। और ये आर्टिकल की हेडलाइन देखकर आपको लगेगा कि बड़ी ही सिंपल सी हेडलाइन है वगैरह वगैरह, लेकिन दोस्तों इस आर्टिकल की ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आर्टिकल ने एक बार भी इसमें टेररिज्म वर्ड का मेंशन ही नहीं किया, जबकि ये बिल्कुल क्लियर कट है, वेस्ट भी इस चीज को जानता है पाकिस्तान कितना ज्यादा ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करता है। उसके बाद इस आर्टिकल में इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि दिल्ली के द्वारा एक बार भी इस ट्रीटी को रिस्टोर करने की कोशिश नहीं करी गई, बल्कि ये लोग और जगह जगह के उदाहरण देने लगे कि वियतनाम में कैसा होता है, कंबोडिया लाओस में कैसा होता है, उसके बाद अरल सी में कैसा होता है। वो सारे एग्जाम्पल्स ये इंडिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया अपनी अकाउंटेबिलिटी से दूर भाग रहा है, जबकि वो इस पूरे की पूरी चीज को गलत तरीके से पाकिस्तान को यहां पे ब्लेम कर रहा है। इमेजिन करिए, इस तरह की चीजें हैं जो कि इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेंगी। आप चाहें तो इस आर्टिकल को पूरा जाकर के पढ़ भी सकते हैं। और जैसे ही दोस्तों ये हुआ, ऑब्वियसली इंडिया को हिट बैक करना ही था। सबसे पहले हमारे पहले रह चुके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं कंवल सिब्बल साहब, इन्होंने कहा कि यूजुअल जो पहले होता था वही होना शुरू हो चुका है। ब्रिटेन की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अपनी प्रो पाकिस्तान गेम्स को खेलना शुरू कर चुकी है। ये देखिए, इन्होंने भी साफ साफ कहा कि ब्रिटेन एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, बिकॉज चैटम हाउस केवल कहने के लिए इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये डायरेक्टली ब्रिटेन की गवर्नमेंट के साथ काम करता है। उसके बाद द आर्टिकल एडवोकेट्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन टू अनब्लॉक इंडिया सस्पेंशन ऑफ द ट्रीटी। ये भी ये आर्टिकल बोलता है, जबकि इट इज वेरी वेरी क्लियर कि ये बायलैटरल ट्रीटी है, इसमें थर्ड पार्टी का कोई भी रोल नहीं है। और सुनिए, इंडिया के जाने माने ऑथर हैं अमीश त्रिपाठी, जो कि जाने जाते हैं अपनी शिवा ट्रायोलॉजी वाली किताबों के लिए। उन्होंने भी इस चीज को लेकर कमेंट्री करी, कहा कि इतने दशकों तक इंडिया ने इतनी जेनरस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ करी हुई है, जबकि हम लोग अपर राइपेरियन स्टेट थे, हमने 80% पानी पाकिस्तान को दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? ये सब मिला। और उसके बाद भी चैटम हाउस जो है वो इंडिया के ऊपर ही ब्लेम लगा रहा है। ये चीज ओपनली सामने आ चुकी है कि यूके अब पाकिस्तान को इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे दो आते हैं, पाकिस्तान अभी ऐसा क्यों कर रहा है, एंड सेकेंडली इंडिया का इस चीज को लेके प्रिंसिपल स्टैंड और रिप्लाई क्या है। पाकिस्तान दोस्तों अभी ऐसा दो कारणों की वजह से कर रहा है। एक तो गर्मी नहीं, भीषण गर्मी आने वाली है। इस बार कहा जा रहा है एल नीनो नहीं बल्कि सुपर एल नीनो आने वाली है, जिसकी प्रॉब्लम स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा होगी और ऑब्वियसली उस चीज़ की प्रॉब्लम पाकिस्तान के किसानों को भी होगी। लेकिन सेकेंडली पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज यूएस ईरान की टेंशंस के चलते जो फिलहाल पाकिस्तान सो कॉल्ड इंटरलॉक्यूटर बना हुआ है, पाकिस्तान उसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहता है कि ये लोग वैसे भी हमारे पास आ ही रहे हैं, तो इनसे हम लोग साइड में जाकर के इंदस वाटर ट्रीटी की बात भी कर लेंगे कि थोड़ा बहुत दबाव इंडिया के ऊपर बना दो, और क्या पता अब जाकर के इंदस वाटर ट्रीटी जो है वो फाइनली रिज्यूम होनी शुरू हो जाए। लेकिन दोस्तों इंडिया का स्टैंड इस चीज को लेके बहुत क्लियर है। जनवरी के महीने में जब ये पूरा मुद्दा हेग वाली वाटर कोर्ट में गया था, इंडिया ने कहा था कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का इस पूरे केस को सुनने का हक ही नहीं बनता। वर्ल्ड बैंक भी इसमें केवल और केवल फैसिलिटेटर है, ट्रीटी का एनफोर्सर नहीं है, और इसीलिए हम लोग किसी भी की भी बात को यहां पर नहीं सुनने वाले हैं। इंडिया ने ओपनली बोला है बातचीत केवल पाकिस्तान के साथ होगी, और वो भी
भी तब होगी अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों को सुधारेगा। और वैसे दोस्तों इंडिया प्रॉपर स्टेप्स ले रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाली जो वेस्टर्न नदियां हैं उनके पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए, बिकॉज हम लोग बैक टू बैक चेनाब हो या जेलम हो, इनके ऊपर जो नए नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूवल दे रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर एनिवर्सरी पे इवन आर्मी के द्वारा यह बोल दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज। मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे ADGPI के ट्विटर हैंडल पे आया, फॉर एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया रिस्पॉन्स एश्योर्ड है, जस्टिस को सर्व किया जाएगा, accompanied by a सिंदूर ग्राफिक जिसमें उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर स्टिल कंटिन्यूज। देखते हैं पाकिस्तान और कौन सी कोशिश करता है इंडस ट्रीटी को लेकर। लेकिन एक चीज बहुत नोटवर्दी है इस पूरे के पूरे प्रेशर में और दबाव में, जिस तरीके से इंडिया ने अभी भी इंडस ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है, दैट इज रियली रियली प्रेजवर्दी एंड नोटवर्दी। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड